नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। तो चुनावी घमासान का दौर जारी है और हम आज आए हैं आपसे मुलाकात कराने के लिए हमारे बादली क्षेत्र से हमारे कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी से मास्टर रणवीर गुलिया जी। रणवीर गुलिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार सर। मास्टर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है और अपने सुप्रीमो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की जमानत याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जी, सभी देशवासियों को बधाई। ये संविधान की जीत हुई है, कानून की जीत हुई है, देश के कानून की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि अभी भारत में संविधान और कानून जिंदा है। अब जैसे केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव हमारे अगले 15 दिन के अंदर आए गए हैं, तो उसके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, केजरीवाल जी के प्रति लोगों की सहानुभूति तो पहले थी। जनता सब जानती थी कि उनके खिलाफ ना तो कोई रिकवरी हुई है, ना ही उनके खिलाफ कोई सबूत है, ना ही वो अपराधी हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और बता दूं, जो कुछ साथी अनभिज्ञ हैं इस बात से, या मैं उनको अंधभक्त भी कहूँगा, उनको भी आपके माध्यम से बात पहुँचे कि अगर आपको कहीं भ्रष्टाचार करना है, मान लीजिए आप गांव के सरपंच हैं और आपको गांव की ग्रांट खानी है, उसमें भ्रष्टाचार करना है, उसको लैप्स करना है ग्रांट को, तो कम से कम ग्राम सचिव, बीडीओ, इनसे आपके ताल्लुक़ होने चाहिए और वो उसमें बराबर के भागीदार होते हैं। अगर दिल्ली में, मैं ये नहीं कहता कि सब दिल्ली के जितने मंत्री और एमएलए हैं वो सारे दूध के धुले और हरिश्चंद्र हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, अरविंद केजरीवाल जी तो हैं ही स्पष्ट, कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता दिल्ली में चाह कर भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, क्योंकि दिल्ली पूर्ण प्रदेश नहीं है, एलजी साहब के अधीन है और अफसरों की ट्रांसफ़र और पॉलिसी का अधिकार एलजी साहब के पास है। वहाँ सारे के सारे अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए अधिकारी हैं और उन्हीं के गुर्गे बैठे हैं वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री, अरविंद केजरीवाल जी तो हैं ही पाक साफ, कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री चाहकर भी कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। मैं पहले दिल्ली की बात करूंगा मास्टर जी। दिल्ली में जैसे कि 7 सीटें हैं दिल्ली में, जिसमें से 4 पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं और 3 सीटें जो हैं कांग्रेस को हैं। तो केजरीवाल जी के आने से क्या लग रहा है, वहाँ के जो रुझान हैं किस तरीके से हैं? उन 7 सीटों का क्या आपको लग रहा है कि कितने आश्वस्त हैं वहाँ की जीत को लेके? देखिए, सुनीता केजरीवाल जी ने केजरीवाल जी के अंदर जाने के बाद लोगों से मार्मिक अपील की मुहिम एक छेड़ी, प्रचार की, उसमें उनको ज़बरदस्त कामयाबी और सफलता लोगों का साथ मिला जी। लहर केजरीवाल जी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिल्ली में चली। अब केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के उपरांत वो लहर एक आंधी का रूप लेगी और दिल्ली की 7 सीटों पे कोई ताज्जुब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा जी। मास्टर जी, आप 14 साल बीजेपी में रहे, उसके बाद आपने बीजेपी पार्टी को अलविदा कहा। आज आप आम आदमी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, बादली हल्के से आप आते हैं, तो आपको क्या रीज़न रहे, आज आप बीजेपी पार्टी का क्या भविष्य देख रहे हैं? अगर हम रोहतक लोकसभा की बात करें तो डॉक्टर अरविंद शर्मा के प्रति जनता का रोष स्पष्ट झलक रहा है, तो उस चीज़ को लिए आप क्या सोचते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का आज क्या भविष्य है और बीजेपी का को चेंज करने का क्या रीजन्स रहे? देखिए, हमने बचपन से ही एक सपना देखा था कि जो लोग राष्ट्रहित की बात करें हम उसका साथ दें जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रहित की बात की, उनसे प्रभावित होकर हमने बीजेपी की तरफ हमारा रुझान बढ़ा। उसके बाद 2014 में मोदी जी ने राष्ट्रहित की बात की जी, उससे भी हम प्रभावित रहे। लेकिन जब जो हम इन लोगों के नज़दीक गए जी, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं हमने देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी पाया, इसलिए हमारा बीजेपी से मोह भंग हुआ। और विशेष तौर पे कारण क्या था? विशेष कारण था कि इन लोगों ने जो लगभग 14 महीने किसानों को दिल्ली बॉर्डरों पे बैठा के 750 हमारे चाचा था वो किसानों को शहीद करने का जो काम कर दिया ना, वो कोई निष्ठुर, घमंडी और एक
ये समझिए गैर संवैधानिक आदमी जिसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, एक अनपढ़ आदमी कर सकता था इस तरह संविधान से खिलवाड़। क्योंकि प्रजातंत्र में जो एजिटेशन होता है, जो आंदोलन होता है, जी जी, सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि उस आंदोलन करने वालों की मांगों को जाने, उन पे विचार करें और जल्दी से जल्दी उसका निपटान करें। इन किसानों को मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी उन 750 किसानों के हत्यारे हैं। उसी से त्रस्त होके मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी, मैं एक खुद शिक्षक हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक शिक्षा की क्रांति ला के दिखाई, सरकारी स्कूलों को बेहतर से बेहतर करके दिखाया। इसलिए फिर हमारा रुझान, क्योंकि अगर शिक्षा है तो ही हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है, एक गरीब का बच्चा भी पढ़ के अफसर बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा को ख़त्म करने का काम किया और आम आदमी पार्टी ने शिक्षा पे विशेष ध्यान और जोर देके राष्ट्र निर्माण करने का काम किया। इसलिए हमारा रुझान फिर आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ। अगर बात करें, जैसे आपने महिला शिक्षा की बात की, महिला विकास की बात की, तो अभी एक मैं ताज़ा आपको घटना आप जानते ही हैं कि अभी हमारे पिछले एक हफ्ते के अंदर जो झज्जर बादली हल्के में जो घटनाएं हुई हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, सरकार की नाकामी की बात करें इस चीज़ में, तो किस तरीके से देखते हैं कि एक बीजेपी नेता को भी, खुद बीजेपी नेत्री हैं नीलम अहलावत जी, उनको भी पाकिस्तान से धमकी आती है फ़ोन पे। और ताज़ा खबर में आपने देखा कि हमारे जो नगर परिषद जो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे थे राव अनुज जी, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। तो उसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, इस सब बातों से सीधा सीधा इशारा है जी कि जंगल राज इस प्रदेश में है जी, और जंगल राज तभी स्थापित हो सकता है जब सरकार की अपराधियों को सह हो। ये इसी तरफ इशारा करता है। जिस तरह से मैं नफे सिंह राठी जी जो आदरणीय थे हमारे, उस हत्याकांड पे जाऊंगा। नफे सिंह राठी जी के हत्याकांड में सीधा सीधा उनके परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया जी, बाई नेम FIR कटवाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और प्रशासन ने उन पे कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया। तो वो इस तरह की बातें जब सामने आ जाती हैं, जब एक परिवार कह देता कि हमारे इस सदस्य को मरवाने में, उसका कत्ल करवाने में फला फला आदमी का हाथ है, उसके बाद भी आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये सीधा इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर प्रदेश में जंगल राज को स्थापित कर रही है और अपराधियों को सह दे रही है। जितने अपराधी हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के या तो कार्यकर्ता हैं या उसके द्वारा सह प्राप्त हैं। तो मास्टर जी, अब हम लोकसभा की तरफ आते हैं कि हमारी हरियाणा में जो 10 सीटें हैं, जिसमें से कुरुक्षेत्र की एक सीट जो है वो आम आदमी पार्टी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं वहाँ से, और उनके प्रतिद्वंदी हैं नवीन जिंदल जी। तो वहाँ से नवीन जिंदल की भी अच्छी पकड़ है। और अब जैसे कि शुरुआत में हुआ था कि कांग्रेस का लग रहा था कि एक सीट आएगी, जो कि रोहतक लोकसभा की सीट कंफर्म लग रही थी, बट अब जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं तो अब 7 सीट और 8वीं सीट आम आदमी पार्टी की आती दिखाई दे रही है। तो क्या लग रहा है कि हमारी डॉक्टर सुशील गुप्ता की भी जो बन रही है, बहुमत बन रहा है, वो को लेके, और जो 7 सीटें और बढ़ गई हैं कांग्रेस पार्टी की, उनको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, आप तो 7 और 8 बता रहे हैं जी, कोई ताज्जुब नहीं जब तक चुनाव आए। आज सत्ता विरोधी लहर चल रही है प्रदेश में। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है हरियाणा में, और इंडिया गठबंधन हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतने जा रहा है। एक इतिहास में आपको और भी बता दूं भारत देश का, जो पार्टी हरियाणा से लोकसभा में बहुमत हासिल करती 10 सीटों में से, किसी की 8 आई, कभी किसी की 7 आई, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी की 10 आई, उसी पार्टी की केंद्र में भी सरकार बनती है। जी, हरियाणा तय करता है कि केंद्र में सरकार कौन बनाएगा। अब आप पत्रकार महोदय हैं, हर जगह आपके पास फीडबैक है, आप आते जाते हैं, आप स्वयं कह रहे हैं कि 7-8 सीटें आएंगी, और मैं कह रहा हूँ कि 10 की 10 सीटें आएंगी। हम नहीं कह रहे सर, जनता कह रही है। हम तो जनता का सर्वे बताते हैं। हाँ, जनता का सर्वे ही तो आप बता रहे हैं ना। तो जब जनता ये कह रही है कि 8-10 सीटें आएंगी, तो जब हरियाणा में बहुमत इंडिया गठबंधन का आएगा तो केंद्र में भी सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। और उसका इशारा मोदी जी के बयान स्पष्ट कर रहे हैं। वो जो अंबानी अडानी 10 साल उन्होंने अपनी गोद में बैठ के जिनको मिठाई खिलाने का, जिनको खीर खिलाने का काम उन्होंने किया है, आज वो उसी अंबानी और अडानी पे लांछन लगा रहे हैं कि ये टेम्पो भर भर के पैसे राहुल गांधी जी को भेज रहे हैं।
जी, जब आपने अरविंद केजरीवाल जी को, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मोदी जी से, जब आपने अरविंद केजरीवाल जी को कोई बगैर सबूत हुए जेल में डाल दिया है, ये तो आप खुद बता रहे हो कि अंबानी और अडानी टेम्पो भर भर के काला धन भेज रहे राहुल गांधी जी के पास, तो कहाँ है आपकी ईडी और सीबीआई? जांच बिठाइए ना, आपको किसने रोका है? बिठाइए, अडानी की जांच बिठाइए, अंबानी की जांच बिठाइए, उनको पकड़ के पीएमएलए के तहत जेल में बंद कीजिए, तब हम आपको मानेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्टता अपने आप हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री जी अपनी हार को देख के हताश निराश हैं और वो अनर्गल बयानबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। ये दिखा रहा है कि भारत में, हिंदुस्तान में सरकार बदलने जा रही है, गरीब मजदूर और आम आदमी की सरकार आएगी, ये तानाशाह सरकार जा रही है। मास्टर जी, रोहतक लोकसभा की बात करें तो आप बादली हलके से आते हैं, तो बादली हलके में जैसे आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप डोर टू डोर सर्वे, आप दौरे भी कर रहे हैं, तो बादली हलके से आप कांग्रेस पार्टी को कितना आपको लगता है कि कितनी मदद कर पाएंगे और किस तरीके से यहाँ से आप बहुमत दिला पाएंगे? देखिए, 1 और 1 11 होते हैं। वैसे तो यहाँ पे बादली विधानसभा में और रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र जी को अगर मैं ये कहूँ कि जी वो उनको हमारे ज़्यादा साथ सहयोग की मदद की ज़रूरत है, वो खुद ही बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी हमारा गिलहरी सहयोग योगदान आम आदमी पार्टी का भी दीपेंद्र जी के साथ है और हमारे सारे साथी कार्यकर्ता मिलजुल के इंडिया गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा एक एक वोट हमारे परिजन साथियों का, यारे प्यारे रिश्तेदारों का और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दीपेंद्र जी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। और जैसा रुझान हम देख रहे हैं जब हम जनता के बीच जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करें कि बादली विधानसभा से आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी कम से कम 40,000 वोटों की लीड और मार्जिन लेके बादली विधानसभा से जीतने जा रहे हैं। जी मास्टर जी, रोहतक लोकसभा की बात कर रहे हैं, 9 हलके हैं। पिछली बार 3 हलकों से कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा जी पीछे रह गए थे। उन हलकों पे किस तरीके से हम आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि उन हलकों से अब की बार कितना आप बहुमत लेके जाएंगे? हलकों की बात करूं तो मैं बहादुरगढ़ हल्का है, आपको पता है सर, किलोई कलानौर हल्का है और कोसली हल्का है सर। बिल्कुल। देखिए, क्या है कि वो चुनाव और ये चुनाव दोनों एक चुनाव नहीं है। उस 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था। पुलवामा अटैक के जरिए इन्होंने देश के जवानों को मरवा के और उस जवानों की शहादत पे वोट मांगने का काम किया था। वो चुनाव भावनाओं का चुनाव था, जो देश की जनता ने भारत की फौज के प्रति, आर्मी के प्रति समर्पित होकर मोदी जी को वोट दे दिया था। अब 10 साल में इनके सारे क्रियाकलापों को जनता जान भी चुकी, देख भी चुकी है। ये कितनी झूठ इन्होंने लोगों से बोला है उसको अब परख भी चुकी है। 2024 का चुनाव 2019 का चुनाव नहीं है। इसमें दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक लोकसभा के हर विधानसभा से जीतेंगे और 4 लाख के मार्जिन से, आज इतने दिन पहले हम आपके सामने बता रहे हैं, 4 लाख के मार्जिन से आप देख लेना जिस दिन नतीजा आए, 4 लाख के मार्जिन से रोहतक लोकसभा जीतने जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा 4 लाख से जीत रहे हैं। 4 लाख से जीतेंगे जी। मास्टर जी, एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपसे कि जैसे कि अगर बात करें हम रोहतक लोकसभा को लेके ही, तो आप जैसे सोच रहे हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी 4 लाख से जीत रहे हैं, तो क्या अब की बार मोदी जी का चेहरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा? जैसे पिछली बार जनता ने मोदी जी के चेहरे को वोट दिया था, लेकिन अब की बार जनता में डॉक्टर अरविंद शर्मा को लेकर काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है, तो क्या मोदी जी का चेहरा काम कर पाएगा अब की बार? नहीं, मोदी जी का चेहरा 10 साल तक काम कर चुका और जितना उस चेहरे ने काम किया उतना ही देश विनाश की तरफ गया। और आप ये समझिए कि ढलान की तरफ गया। देश ने कोई तरक्की प्रगति किसी भी क्षेत्र में नहीं की। अगर अब मैं एक एक चीज़ आपको बताने लग जाऊंगा तो चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो जीडीपी की बात हो, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय की बात हो, अगर मैं प्रत्येक चीज़ आपको बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हर चीज़ में गिरावट आई है देश में और लोग आज बहुत दुखी, हताश और निराश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आपसे बातचीत मुलाकात जारी रहेगी। तो आपने देखा
बादली हलके से कद्दावर नेता मास्टर रणबीर गुलिया जी हमारे साथ, और ऐसे ही हम आपको लगातार मुलाकात उनसे कराते रहेंगे। आगे और नेताओं से भी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। तो आप अपने सवाल हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और हमारे चैनल सबकी खबर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।